स्टूडेंट, आज क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 है, इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर आप समझेंगे तब, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें करना क्या और कैसे इसको सॉल्व करें। तो कह रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है एक पार्क हम डिजाइन करें जिसका पैरामीटर 80 आ जाए और एरिया 400 आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? करने के तो बहुत मेथड है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही करना है। करने को आप लेंथ और विड्थ मान लें, ए और बी दोनों को प्लस करें, एक इक्वेशन वहां से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से, वैल्यू आप एक दूसरे की पुट करेंगे, निकल जाएंगे वैल्यू। बट हमें ये भी तो फाइंड आउट करना है कि यह पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल है तभी हम लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहां से हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ पार्क हम क्या मान लें, एल, एंड विड्थ हमने मान ली बी। जब लेंथ हमने एल मानी है, विड्थ हमने बी मानी है, पैरामीटर 80 है, जरा सोचो क्या होगा, 2 एल प्लस बी, यही होता है ना। कितना होगा 80। तो मैं यहां से अगर 2 को अपॉन में ले जाऊं तो एल प्लस बी इक्वल हो जाएगा 80/2। 2 से इसको कैंसिल करा, 40 हो गया, यानी एल प्लस बी की जो वैल्यू है वो 40 आ गई। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या हम यहां से बी निकाल सकते हैं या नहीं? चेक करो, निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 40 माइनस एल। क्लियर है? बी हमने निकाला 40 माइनस एल। हमको पता है एरिया कितना है, 400। अच्छा, अब एरिया होता क्या है? एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया होता है एल इंटू बी। बहुत ध्यान से समझना, इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है कि ये एल हमारे पास गिवन है, एल ठीक है, लेकिन बी कितना निकाला है हमने, 40 माइनस एल, ये हो गया 400। क्योंकि हमें टू वेरिएबल में सिचुएशन लेके नहीं आना है, हमको सिंगल वेरिएबल में ही काम करना है। ओके, तो तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फ्रेम कर पाएंगे। एल का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 एल का एल से करेंगे तो माइनस का एल स्क्वायर, माइनस का 400, इक्वल में चल रहा है 0। क्लियर? हमने यहां पर इसको लिख लिया माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 40 एल माइनस 400, इक्वल में क्या है, 0। अच्छा, अब ये माइनस आपको खत्म करना है। इसमें देख लो कैसे करते हैं माइनस को। तो हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40 एल, ये हो जाएगा प्लस का 400, इक्वल में 0। और ये माइनस जो है वो इधर 0 के अपॉन में पहुंचेगा तो खत्म हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस का 400, इक्वल में 0। आपने क्या करना है, यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको इसकी रूट्स निकालनी, मतलब इसका नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो कंपेयरिंग करेंगे, अगेन कंपेयरिंग आप करेंगे, ए एल स्क्वायर बी एल प्लस सी इक्वल 0। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या है, 1, बी की वैल्यू कितना है, माइनस का 40, सी कितना है, 400। यहां तक कोई क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हमने यहां पर डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 40, इसका क्या है, होल स्क्वायर, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 400। तो 4 4 जा होता है 1600। ओके, और ये होता है 1600। 1600 में से 1600 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब डी की वैल्यू 0 होगी तो सिचुएशन क्या होनी चाहिए, जब डी की वैल्यू 0 है तो रियल रूट्स होंगे और इक्वल रियल रूट्स होंगे, तो हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। बात समझ में आ गई? जब भी डी की वैल्यू 0 होगी तो 2 इक्वल रियल रूट्स होने वाले हैं। अच्छा,
जब इक्वल रूट्स हो रहे हैं तो अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है वो देखिएगा। टू इक्वल रूट्स हैं, हमें चाहिए था अब इसके लेंथ, तो L की जो वैल्यू होगी, याद करो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया आपका, L प्लस माइनस और क्या होता है L इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। d यहां पर 0 है तो वो खत्म हो जाएगा, तो L की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी, प्लस माइनस से भी कोई यूज नहीं रहा उसका, तो ये हो जाएगा 2a, ये वैल्यू आ रही है। अब आपको लेंथ निकालना है, तो b कितना था आपका जरा चेक करो, b कितना था माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हमारे पास हो गया 40 अपॉन 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा। तो बेटा ध्यान रखो, हमने L कितना माना था, पार की लेंथ कितनी मानी थी L, तो L हमारे पास 20 होगा। अच्छा V निकालेंगे तो B कितना है, तो B इक्वल हो जाएगा 40 माइनस L, 40 माइनस 20, तो B भी हमारा कितना होगा 20 होगा। तो B और L दोनों कितने आ गए 20 आ गए। तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में करना क्या था, यहां थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको। लेंथ हमने L माना, विड्थ हमने B मान लिया, ठीक है। तो हम यहां से पैरामीटर निकालेंगे, ये आपका पैरामीटर का फॉर्मूला है, ओके, क्योंकि पैरामीटर दे रखे हैं तो पैरामीटर ही निकालना होगा। तो पैरामीटर होता है 2L प्लस बी इक्वल 80, यहाँ से हमने 2 को अपन में ले गए, L प्लस बी की वैल्यू होगी, यहाँ से B निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें वन वेरिएबल में वैल्यू चाहिए होती। एरिया हमें पता दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया हमने निकालना है L इंटू बी, दोनों को इक्वल करा, वैल्यू पुट करी, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल चुकी है। यहां से हमने कंपेयरिंग करा, AL स्क्वायर BL प्लस C इक्वल 0, A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू निकाल ली, D की वैल्यू निकाली, D आ गया 0। जब D की वैल्यू 0 होगी तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे तो फॉर्मूला बनता है L इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर D अपॉन 2a। D की वैल्यू 0 है तो ये वाली पार्ट, जब ये 0 है तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ये सब 0 अपॉन में 2a, ठीक है। तो इससे ये ध्यान रखना है, इसको यूज हम कर नहीं रहे, डायरेक्ट हमने कर दिया। यहाँ वैल्यू पुट करी, हमारे पास लेंथ निकल आई, b इक्वल होता है 40 माइनस एल। b इक्वल क्या था देखो चेक करो, 40 माइनस एल, तो हमने यहाँ पर l की वैल्यू 20 रखी, तो विड्थ हमारी 20 आ गई। इस तरीके से 4.3 का या 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।